प्रभु आशीष दे। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आपके बीच में एक बार फिर से प्रभु हमें लेकर आए। और मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ कि आप मेरा एक परिवार हो। हालेलुया। प्रभु ने हमें सिर्फ हमारी फैमिली के साथ नहीं मिलवाया, लेकिन आप सबके साथ मिलवाया। तो आप सब हमारा एक परिवार है। तो अपने परिवार में जब हम आते हैं तो बहुत ही आनंद लगता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं पा रहे हैं, अलग अलग वजह के कारण। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से। और उसके बाद मैं पास्टर विजय, उनकी पत्नी का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर सैम, उनकी पत्नी, उन्होंने इनविटेशन दिया हम लोगों को कि हम आपके बीच में आकर कुछ सेवा को कर सके। और सच में हम परमेश्वर के जीवित परमेश्वर, हमारे पवित्र परमेश्वर की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य है और हम इसमें आनंदित होते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, हम इस संसार में देखते हैं कि आज ये संसार एक कंपटीशन का संसार है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की प्रोग्रेस को अपने जीवन में चाहते हैं, उन्नति को, बढ़ती को। कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं हो सकता जिसे सिर्फ इतना सा रहना है। आप में से कितने वो लोग हैं जो चाहते हैं मेरे जीवन में उन्नति हो, बढ़ती हो, मैं आशीषित हो जाऊं? मैं आपके हाथों को देखना चाहती हूँ। आमीन। हमें से हर एक व्यक्ति उन्नति चाहता है। हमारे बच्चों के जीवन में उन्नति चाहता है, हमारे कलीसिया में उन्नति चाहता है, विभिन्न प्रकार की उन्नति और प्रोग्रेस में हम बढ़ना चाहते हैं। और आज ये पूरा संसार इसी होड़ में चल रहा है कि मैं उन्नति को कैसे प्राप्त करूं, मैं बढ़ती को कैसे प्राप्त करूं, और मैं कैसे आगे आगे चला जाऊं, मेरे बच्चे कैसे आगे चलते जाए। लेकिन मेरे प्रियो, इस बढ़ती, इस उन्नति से भी इंपॉर्टेंट एक बात है हम विश्वासियों के लिए। मेरे जीवन के अनुभव में जब से मैंने प्रभु को अपनाया, मैंने एक ही बात को इंपॉर्टेंट समझा। हर चीजों से बढ़कर, हर रिश्तों से बढ़कर, हर एक उन्नति या प्रोग्रेस से बढ़कर एक ही बात को उत्तम समझा जो आपके बीच में आज लेकर आ रही हूं। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आपकी सेवा करना, आपकी उपस्थिति में बैठना हमारे लिए बहुत ही आनंद और सौभाग्य की बात है प्रभु। और एक बार फिर से हम आपकी बहुत उपस्थिति हमारे बीच में चलते फिरते हुए हम देखते हैं पिता। हम आपका शुक्रिया अदा करते प्रभु। जब हम आपके वचन की ओर मनन करते, आप आशीषित कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, अभी हमने जिस तरह से जाना कि ये संसार अलग अलग प्रोग्रेस में चलना चाहता है, लेकिन आज हम विश्वासियों की उन्नति, हम विश्वासियों की बढ़ती किसमें है? हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर से एक वर मांगा। दाऊद ने परमेश्वर से एक वर मांगा। भजन 27 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पर ध्यान किया करूं। मेरे प्रियो, ये वो समय था जब दाऊद शाऊल की वजह से या उसकी सेना की वजह से उस जंगल में भटक रहा था। उसे डर नहीं था शाऊल को लेकर। जिस दाऊद ने भालू को मारा, शेर को मारा, गोलियत का सामना किया, क्या वो दाऊद, क्या शाऊल के लिए कुछ नहीं कर सकता था? लेकिन उसे मालूम था एक वचन, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ में हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहे वो व्यक्ति, चाहे शाऊल मेरे खिलाफ में कितना भी हो जाए, वो इसी डर से भागता
रहा कि प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो जाए, प्रभु मुझसे कोई पाप ना हो जाए, इसलिए वो दूर भागता रहा। उसने एक डिस्टेंस मेंटेन किया शाऊल और उसकी सेना से, और वो जंगलों में घूम रहा है, और वहां पर उसके पास कोई घर नहीं है, कोई खाने की वस्तु नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में भी दाऊद एक प्रार्थना को कर रहा है कि मैं एक वर यहोवा से मांगता हूं, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी की कोशिश में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर जब तक मुझ में सांस रहे प्रभु, तब तक मैं आपके भवन में रहने पाऊं, मैं आपकी उपस्थिति में रहने पाऊं। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट है, एक प्रायोरिटी हमारे जीवन में जो होनी चाहिए, वो परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं और हम विभिन्न प्रकार से अपनी सोच और समझ का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कभी भी प्रभु की आशीष के वारिस नहीं हो पाएंगे। आज प्रभु हमारे मन को, हमारे जीवन को संपूर्ण तौर से बदलना चाहता है, और मैंने इस बात को जाना है कि हमारा परमेश्वर आत्मिक रीति से ही हमें आशीष नहीं देता, हमारा परमेश्वर हर आशीष को देने के लिए हमें रुचि रखता है। हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक आशीष देना चाहता है, शारीरिक तौर से भले चंगे रखना चाहता है, मानसिक तौर से प्रभु हमें शांति और आशीष की वादियों में लेकर जाना चाहता है। जिस तरह भजन संहिता 23 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हमारा प्रभु हमें खाली आत्मिक तौर से आशीषित नहीं करना चाहता। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जब इस संसार में सेवा कर रहे थे, तो क्या सिर्फ उन्होंने आत्मिक तौर से आशीषें दी? उन्हें हजारों लोगों की चिंता थी कि मुझे उन्हें खाना खिलाना है। प्रभु ने विभिन्न प्रकार से उस सेवकाई को किया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर आज आपके जीवन में आत्मिक तौर से आशीषित करना चाहता है। प्रभु आपको शारीरिक तौर से चंगाई को देना चाहता है, और प्रभु आपको हर तरह से जो आपको जरूरतें हैं, प्रभु उससे आपको परिपूर्ण करना चाहता है, क्योंकि हम भरपूरता के परमेश्वर की सेवा करते हैं, और उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसमें परिपूर्णता है। और वो परिपूर्ण परमेश्वर आज हमें हर तरह से परिपूर्ण करना चाहता है। लेकिन आज उस परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो, हमें अपनी सोच और समझ को पीछे हटाना पड़ेगा, और हमें अपने परमेश्वर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हमें प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को रखना पड़ेगा, और हमें अपने परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करना पड़ेगा। हालेलुया। इस संसार में हमारा जो समय है वो ज्यादा नहीं है मेरे प्रियो। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, वो समय हम क्यों ना अपने परमेश्वर की सेवा में लगा दे। यहाँ पर एक कहानी है, हम जल्दी से लूका की पुस्तक में देखेंगे। लूका की पुस्तक उसका 10 और 38 से जब हम देखते हैं मार्था और मरियम के बारे में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आए, और मार्था ने और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने घर में किया। और हम क्या देखते हैं, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और मार्था बेचारी अपने कामों में लग गई, क्योंकि उसे प्रभु को खाना खिलाना था। प्रभु के साथ चेले भी होंगे जरूर, प्रभु अकेले नहीं होंगे वहां पर। मार्था को ये चिंता थी कि मैं उनकी पहनाई कैसे करूं, उन्हें कैसे खिलाऊं, उन्हें उनकी सेवा कैसे करूं। लेकिन मरियम को इसकी चिंता नहीं थी। मरियम को ये चिंता थी कि मैं प्रभु की बातों को कैसे सुनूं, मैं प्रभु की बातों को सुनकर उसके अनुसार काम कैसे करूं। और यहाँ पर मार्था आती है, वो कंप्लेन करती है प्रभु के सामने में कि मरियम मेरी सहायता नहीं कर रही है। मेरे प्रिय, अगर इस संसार में देखा जाए तो मार्था भी अपनी जगह ठीक थी। अगर हम स्त्रियां घर में 2 बहनें हैं और एक बहन काम कर रही है, तो नेचुरल है दूसरा एक कंप्लेन को करेगा। यहाँ पर भी वो कंप्लेनिंग स्पिरिट थी, वो दोष लगा रही थी कि प्रभु मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रही है।
अब प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए था? मरियम उठकर जाओ और मार्था की सहायता करो। क्या प्रभु ने ऐसा कहा था? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये संसार के काम होते रहेंगे, ये संसार की चीजें होती रहेगी, ये चलता रहेगा, जब तक हमारा जीवन है ये चलता रहेगा। लेकिन आज इंपॉर्टेंट क्या है? आज इंपॉर्टेंट क्या है? आज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह ने मरियम की फेवर, मार्था की फेवर नहीं की। उन्होंने मरियम को कहा, उसने उत्तम पदार्थ को चुन लिया। उसने इस बात को चुन लिया कि वो प्रभु यीशु की उपस्थिति में बैठे उसके वचन को सुने। और मेरे प्रियो, आज प्रभु की हमारे जीवन से यही इच्छा है। प्रभु ने कहा, जब वो प्रार्थना सिखा रहे थे अपने चेलों को कि तुम किस तरह से प्रार्थना किया करो, कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस प्रकार धरती पर भी पूरी हो। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, खुदा बाप, जब तक मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, या मैं इस बात को ना सोचूं कि मेरे जीवन से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, तो धरती में आपकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? क्या कलीसिया आपकी इच्छा है कि परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी हो? इतनी सी आवाज, इसका मतलब आप नहीं चाहते। क्या कलीसिया चाहती है कि परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरी हो? क्या आपकी इच्छा है कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए? अगर आपकी ये इच्छा है तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा आपको अपने जीवन में मालूम करके उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं समझ पा रहा है या अपने जीवन को में पूरी नहीं कर पा रहा है, तो आप इस सपने को नहीं देख सकते कि प्रभु की इच्छा इस धरती पर पूरी हो। क्योंकि हम ही वो व्यक्ति हो जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से अपने जीवन को रोकते हैं। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको उन्नति चाहिए, अगर आपको परमेश्वर की ओर से बहुतायत की ब्लेसिंग चाहिए, बहुतायत का जीवन चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखें। हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में समझे कि प्रभु की उपस्थिति क्या है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया। और मेरे प्रियो, ये संसारिक जिम्मेवारियां चलती रहेगी। ये जो संसार में खिचड़ी चल रही है ना, वो चलती रहेगी जब तक हमारा अंतिम समय है, तक वो कंटिन्यूली चलती रहेगी। आप सोचोगे आज ये खत्म हो जाए, कल कुछ और हो जाएगा। हर दिन हम लोग अलग अलग चुनौतियों का सामना अपने जीवन में करते हैं। हर दिन, कोई भी ऐसा दिन नहीं कि किसी भी दिन हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। जब तक हमें सांस से इस बात को याद रख लीजिए कि मुझे इन जिम्मेवारियों को पूरा करना है और मुझे इस संसारिक भागदौड़ को पूरा करना है, लेकिन इस संसारिक जिम्मेवारियों और भागदौड़ को मेरी प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी मेरा परमेश्वर इन जिम्मेवारियों को पूरा करते भी रहना चाहिए। मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में प्रथम स्थान रहना चाहिए, ये संसारिक जिम्मेवारियां नहीं। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु उन जिम्मेवारियों के ऊपर अपने आप ही अपना नियंत्रण ले लेता है। हमें ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमने उत्तम भाग को चुन लिया। और जब हमने उत्तम भाग को चुन लिया तो सारी बातों के ऊपर पवित्र आत्मा अपने आप नियंत्रण ले लेगा और जो जो हमारी प्रार्थना है वो अपने आप ही सुनी जाएगी। हालेलुया। यूहन्ना में हम 15 में क्या देखते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी बार बार एक ही प्रार्थना रहती है कि पास्टर जी चंगाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आप बुरा मत मानिए प्लीज इस चीज को। पास्टर जी इस चीज के लिए प्रार्थना कर दीजिए। कंटिन्यूली एक ही प्रार्थना।
मालूम है कि प्रार्थना कंटिन्यूली क्यों रहती है हमारे जीवन में? क्योंकि हमने प्रभु की उपस्थिति के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में समझा नहीं है। कलीसिया, हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं? जो परिपूर्णता से भरा हुआ है, जो हमें आशीष देना चाहता है, जो हमें उन्नति देना चाहता है, जो हमें बढ़ती देना चाहता है। जब हम अपने परमेश्वर में बने रहेंगे और प्रभु के वचन हम में बने रहेंगे, तो चाहे आप घर में बैठकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके घर से ही आपकी प्रार्थना सुन लेगा। आमीन। आज हमें प्रायोरिटी, प्रथम स्थान किसको देना है? हमारे परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को। अगर प्रभु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं चलाते और मार्था की तरह हमारे जीवन में कंप्लेंट्स रहती है, ठीक है, और हम एक दूसरे के ऊपर या दोष लगाने वाले हैं, हम कभी भी प्रभु की आशीष को एक्सपीरियंस अपने जीवन में नहीं कर सकते। हम अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रभु का, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे उसकी उपस्थिति का, हम अनुभव नहीं कर पाएंगे उसकी आशीषों का। लेकिन अगर हमने मरियम की तरह उस उत्तम भाग को चुन लिया और दाऊद की तरह उस प्रार्थना को किया कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा और मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसके यत्न में दाऊद एक ही दिन नहीं रहता था मेरे प्रियो, प्रतिदिन प्रभु के वचन में लिखा है, प्रतिदिन अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करते जाओ, प्रतिदिन अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करते जाओ। ये मत सोचे कि आज मैं बपतिस्म ले चुका हूँ, मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, काफी है। नहीं, हमारे उद्धार के कार्य को हमें प्रतिदिन पूरा करना है, प्रतिदिन हमें अपने प्रभु की उपस्थिति में आना है, प्रतिदिन उसके वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। और उसके साथ हमें अपनी कलीसिया के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए वफादार होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आज आप वो कलीसिया है मेरे प्रियो, हम वो कलीसिया है। और अगर हम अपने परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आशीष क्या हमसे छिप सकती है या पीछे रह सकती है? कभी भी नहीं। आज बहुत सारे लोग कलीसिया को हल्की बात जानते हैं। हाँ, इस संडे हम कलीसिया नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर है, आज नहीं जाएंगे, आज हमारा कुछ और काम है, कोई बात नहीं। हम कोई बात में ही अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की कलीसिया को प्रेम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को प्रेम करेंगे, तो आप याद रखिए कि आपको थोड़ी सी प्रार्थना भी परमेश्वर आपकी सुन लेगा। हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से प्रेम करें। हम परमेश्वर की कलीसिया को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से पास्टर जी की सहायता करनी है, किस तरह मुझे उपवास प्रार्थनाएं रखनी है, किस तरह से मुझे उपवास प्रार्थना में जाना है, क्वायर प्रैक्टिस के लिए जाना है, ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए। हालेलुया। और वो जो प्रतिफल है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको बहुतायत से मिलेगा, बहुतायत से मिलेगा। क्या दाऊद ने सोचा था कि मैं राजा बन जाऊंगा? क्या दाऊद की इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊं? लेकिन प्रभु उसके मन को जानता था, उसके जीवन को जानता था। दाऊद ने प्रथम स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दिया, तो परमेश्वर भी उसे प्रथम स्थान में ले गया और प्रभु ने उसी जगह में उसे राजा ठहरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें पूर्णता की आशीष देने वाला प्रभु है। यूसुफ को प्रभु ने आशीषित किया, जिस यूसुफ को गड्ढे में फेंक दिया गया, जिसके पास उम्मीद नहीं थी, उसने अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखा और उसी यूसुफ को प्रभु ने उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? इतनी सी आवाज नहीं आनी चाहिए कलीसिया। क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? क्या प्रभु आपको परिपूर्ण कर सकता है? क्या आपको प्रभु आशीषित कर सकता है? प्रभु आजकल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर दाऊद को राजा बना सकता है,
यूहन्ना और पतरस को इस्तेमाल कर सकता है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन को भी अद्भुत रीति से आशीषित करने वाला है। वही परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति की आशीषें देने वाला परमेश्वर है। आप में से बहुत लोग निराशा की अवस्था में होंगे, इस बात को सोच रहे होंगे या इस कंफ्यूजन में होंगे कि मेरे लिए प्रभु ये कैसे होगा, मेरे लिए प्रभु ये कैसे होगा। आप दाऊद की प्रार्थना को अपने जीवन में कीजिए, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देना शुरू कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना शुरू कीजिए। आप प्रभु के वचन को प्रथम स्थान देना शुरू कीजिए। आप प्रभु की कलीसिया को प्रथम स्थान देना शुरू कीजिए। प्रभु आपको प्रथम स्थान में लिए चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद करें। आइए कहें कि प्रभु मेरे जीवन का प्रथम स्थान आप है। प्रभु मेरे जीवन में सबसे उत्तम आप है, सबसे उत्तम आप है। जिस तरह प्रभु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया, उसी उत्तम भाग को आज मैं चुनना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ और प्रभु मैं आप में बने रहना चाहता हूँ। प्रभु आपके वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु आप मुझे आशीषित कीजिए ताकि मेरे जीवन से मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। प्रभु मैं आपकी कलीसिया को प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपकी कलीसिया के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल होना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपकी कलीसिया की बढ़ती का कारण बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपकी कलीसिया की उन्नति का कारण बनना चाहता हूँ। प्रभु मुझे बनाइए, प्रभु मुझे बनाइए, मुझे बनाइए। थैंक यू जीसस। Lord, we praise you and worship you, Jesus. Holy Spirit, come and take your complete control. पवित्र आत्मा आप आइए और हर एक अपने बेटे बेटियों से बातचीत कीजिए। प्रभु आप अद्भुत आशीष देने वाले प्रभु है। आप हमें प्रथम स्थान में रखने वाले प्रभु है। आपने कहा कि तुम पूंछ नहीं लेकिन सिर हो। प्रभु यीशु मसीह आज आपने अपने बेटे बेटियों को आशीषित करने के लिए चुना और बुलाहट दी है। प्रभु आपने इस कलीसिया को परमेश्वर आशीष देने के लिए चुना और अपनी उपस्थिति के अनुसार चलने के लिए चुना है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त प्रभु यहाँ बैठे एक एक जन को आशीषित कीजिए और अपनी उपस्थिति से भरते हुए अपने कार्य की बढ़ती के लिए प्रभु एक एक को लेकर चलिए। आइए प्रभु और अपने महान कार्य को और ज्यादा अपने लोगों में कीजिए और ज्यादा अपनी कलीसिया में कीजिए। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।